बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनें एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं धरना देकर। वो गई मुलाकात करने के लिए। अच्छा, हैरान कुन तौर पे जितना तशद्दुद बढ़ता जा रहा है उतनी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही। यानी जहाँ 50-60 लोग आते थे वो सैकड़ों में हो गए, अब सैकड़ों से हज़ारों में हो गए। आज मैं देख रहा था मनाजिर, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग, ऐसा लग रहा था कोई लॉन्ग मार्च ही चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग अडियाला के बाहर पहुँच गए और जाकर अलीमा खानम के साथ, नौरीन खानम के साथ, उज़मा खानम के साथ, जो इमरान खान की बहनें, और इमरान खान के साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया। वो वहाँ पहुँच गए, जाके वो उन्होंने फिर धरना दे दिया। इमरान खान की बहनों ने कहा जी मुलाकात करवाएं वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और सुहेल अफरीदी के आने से उन्होंने कहा जी पंजाब में मोमेंटम बढ़ा है। अब ये जो सुहेल अफरीदी के आने के बाद एकदम से अडियाला के बाहर हमने देखा कि पंजाब से आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, तो ये मेरे ख्याल में इसीलिए हुआ कि एक थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑक्सीजन मिली है। ऐसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है। कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं जो इमरान खान ने कहा हो। तो मुज़ाकरात के लिए वो तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने इजाज़त दी हुई थी ना, हम कई दफ़ा रिपोर्ट कर चुके हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सड़कों पे एहतजाज की तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे, यही इमरान खान साहब ने कहा था। तो सुहेल अफरीदी के आने से मोमेंटम बना, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। पुलिस वालों से भी उन्होंने मुखातिब हुई, उन्होंने पुलिस वालों से भी बातचीत की। तो पुलिस वालों के बच्चों की भी ये लड़ाई है। देखें ना, ये तो एक्चुअली पूरे निज़ाम को आज़ाद करवाने की लड़ाई है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी लाखों की तादाद में फ़ौज है, वो यरगमाल बनी हुई है। पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान के सारे इदारे, पुलिस, सब यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसियां यरगमाल बनी हुई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अदलिया यरगमाल बनी हुई है। तो ये चंद जर्नैलों के एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे से पाकिस्तान को छुड़वाने की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और कौम को उनके साथ खड़े होना चाहिए। नाज़रीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट है, लेकिन वो इस हालत में क्यों पहुंच गए। उन्होंने कहा जी मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं आई कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हदायत दी है। इनका लाहौर का दौरा भी ज़ाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगता हूँ। ये बात भी बैरिस्टर गौहर ने कही। बैरिस्टर गौहर को ये बात अभी तक उम्मीद है कि शायद इस निज़ाम के अंदर किसी किस्म की कोई इंसानियत जागेगी, कोई अखलाकियात जागेगी और ये इमरान खान साहब से कोई मुलाकात का रास्ता खोलेंगे। ये इमरान खान साहब पे जाली केसेस को ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उन्हें ये लगता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, ये ऐसा होगा नहीं। मुझे ज़ाती तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कभी होने नहीं देगी, क्योंकि उन्हें ये सूट ही नहीं करता। देखें ना, अभी नवाज शरीफ वाला केस आप देख लें कि यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीती, पूरा पाकिस्तान ये कहता है, PMLN के अपने जर्नलिस्ट ये कहते हैं, नून लीग के अपने बड़े करीबी लोग ये कहते हैं, नून लीग के अंदर के लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ये इलेक्शन नहीं जीता। और उनको सबसे बड़ा डर ही ये था कि कहीं नवाज शरीफ का हल्का ही ना खोल दिया जाए। अब जिस ट्रिब्यूनल के अंदर ये दरखास्त यास्मीन राशिद साहबा की गई हुई थी, उन्होंने दरखास्त खारिज कर दी। और दरखास्त खारिज करने की वजह क्या है? टेक्निकल रीजंस। जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि जनाब जज राणा मोहम्मद जाहिद महमूद साहब ने ये फैसला सुना दिया और यास्मीन राशिद साहबा की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी गई और नवाज शरीफ साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन ठीक है ना, तो फिर तो पाकिस्तान में कुछ भी जाए। इतनी ब्रूटल और गंदी धांधली पाकिस्तान के किसी हल्के में नहीं हुई जितनी घटिया और बेहुदा धांधली जो है नवाज शरीफ के हल्के में हुई। इतनी घटिया धांधली हुई और उस धांधली को भी जस्टिफाई कर दिया ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियादों के ऊपर। और इनको हमेशा रिलीफ मिलता ही तकनीकी बुनियादों पे, उसके अलावा मिलता ही नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जितने भी जादूगर है ना टीवी चैनल्स पे आते हैं, ये जादूगर हो गए, टैरो कार्ड्स वाले हो गए, नजूमी हो गए, पामिस्ट हो गए, ये हाथ देख के बताने वाले, फ्यूचर में झांकने वाले, सितारों का हाल देखने वाले, ये बहुत सारे होते हैं जादूगर टाइप लोग जो आपके मार्केट में फिर रहे होते हैं, जो हर मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं। और जो तवाहम परस्त लोग हैं,
या जो कमज़ोर लोग हैं, नॉर्मली अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है कि वो इनकी बातों पे यकीन करते हैं। लोग जाते हैं सितारों का हाल पूछते हैं, लोग अपने सितारों के हाल पढ़ते रहते हैं अखबारात में, लोग नजूमियों के पास जाके अपने हाथ दिखाते रहते हैं, जनाब ये देखे, लोग अपनी पेशानियाँ दिखाते रहते हैं, लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी वालदा का नाम बता के जनाब जादू करवा लो, ये करवा लो, टूने करवा लो। तो ज़ईफुल अकीदा होती है लोगों की अक्सरियत, लोग कमज़ोर होते हैं ना, तो इन चीज़ों से डरते हैं। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इन सबको अप्रोच कर दिया। जितने लोग हैं जो मशहूर हैं, हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने इन सबको बाउंड कर दिया है कि नए साल के हवाले से आपने जितनी भी पेशन गोइयां करनी है, जो भी आएगा, जो भी पेशन गोई करेगा, वो पेशन गोई हुकूमत के हक में करेगा, इमरान खान के खिलाफ करेगा। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में सबको ये कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिलने वाली हैं, उनका सितारा और ज़्यादा चमकने वाला है और उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस किस्म से ना आपने उठाना है, लोगों को मायूस करना है, लोगों को बताना है कि जनाब फील्ड मार्शल दी राती कोई नहीं जमया और पता नहीं क्या कुछ इनको मिलने वाला है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में ये फील्ड मार्शल का और शहबाज शरीफ का मुश्तरका किरदार है। नवाज शरीफ और जरदारी भी बरी जिम्मा नहीं है, लेकिन ये दो बंदे मेन किरदार, इन दो बंदों का, इन्होंने बड़ी तबाही फेरी पाकिस्तान में। मईशत तबाह, अमन व अमान तबाह, इंसानियत तबाह, ह्यूमन राइट्स खत्म, हर चीज का बेड़ा गर्क, मीडिया तबाह, अदलिया तबाह, पार्लियामेंट तबाह, कोई शय इन्होंने पाकिस्तान में नहीं छोड़ी जो इस वक्त बाकी हो। पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के पाकिस्तान को बाहर भाग रहे हैं, मुल्क को एक जेल बना दिया इन दो बंदों ने मिलकर। अब इनकी गेम उठानी है कि जनाब शहबाज शरीफ का ये होने वाला। बहुत सारे आपको नजूमी मिलेंगे, टेरो कार्ड्स वाले मिलेंगे, बहुत सारे सितारों का हाल देखने वाले जादूगर टाइप के लोग अजीब अजीब कपड़े पहन के आके बैठ जाएंगे, बड़े जनाब पुरस्कार अंदाज में, फलानी चाल, वो जोरा उधर जा रहा है, जुपिटर उधर आ रहा है, वो अजीब अजीब कहानियां सुना के ना इन्होंने आपको साबित करना है, क्योंकि इनको ऑर्डर दे दिया गया कि लित्तर बड़े मारांगे अगर तुसी इमरान खान की गेम चुकी थे। इनको साफ कहा गया कि तुमने ये कहना है कि जनाब इमरान खान का फ्यूचर खत्म, तबाह बर्बाद, और जनाब अली चुक दो कम, आसिम मुनीर का फ्यूचर है, वो बहुत बड़े ये बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं, उनकी फलानी कहानी आने वाली है और पाकिस्तान जनाब अब टेक ऑफ करेगा। और इस किस्म की कहानियां आप सुनेंगे। ये कहानियां हम बड़े लंबे अरसे से सुन रहे हैं, इनकी टके की औकात नहीं है, ये झूठो झूठ चुताली कौम को सुना देते हैं और उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं होते। तो ये मैंने आपको वक्त से पहले खबरदार कर दिया, नए साल पे आप देख लीजिएगा। बहुत बड़ी खबर है और इस खित्ते के हवाले से, और पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है और पाकिस्तान को होना भी पड़ेगा। ये मामला है सऊदी अरब का और यूएई का। ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वक्त जो यूएई के सदर हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। यूएई के जो हुक्मरान हैं शेख जैद, और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ पे शिकार खेला रहीम यार खान में। शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए भी आज गए, वो पहुंचे वहाँ पे रहीम यार खान में। वो अपना दौरा शायद मुकम्मल करके वापस जा रहे हैं। उन्होंने शिकार खेला, 2-4 दिन यहाँ पे उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस खित्ते के हवाले से है वो यूएई और सऊदी अरब के बीच में कशीदगी हुई है। पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने हैं और यूएई के भी पैसे देने हैं। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से न सिर्फ पैसे लेता है बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बड़ा इन्हिसार इन दोनों मुल्कों के ऊपर है, बल्कि इन दोनों मुल्कों की इकॉनमी का इन्हिसार भी पाकिस्तान के ऊपर है। वजह यह है कि इन दोनों मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।